आइए हमारा विषय है अस्पष्ट बुध साधन। ठीक है? यानी कि हम बुध ग्रह का जब किसी जातक का जन्म हुआ, तो उस समय बुध ग्रह की क्या स्थिति थी, यह कैसे ज्ञात किया जाता है, यह स्पष्ट बुध के माध्यम से हम आज यह ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी क्या होता है कि जब हम ग्रह साधन करते हैं, तो ग्रह साधन के लिए हमें क्या होता है, इष्ट काल की आवश्यकता होती है। बिना इष्ट काल के हम क्या होगा, ग्रह साधन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पंचांग में दिया रहता है, वो सूर्योदय कालिक रहता है और जातक का जन्म जिस समय हुआ, तो सूर्योदय से ग्रह कितना आगे या पीछे गया है, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन को पता ही करना है, जो हमारा क्या कहलाता है, अस्पष्ट ग्रह साधन कहलाता है। तो आइए हम क्या होगा, आज बुध अस्पष्ट ग्रह साधन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या होगा कि सर्वप्रथम एक हम लोग समय लेंगे। तो आप लोग अपने मन से कोई भी समय बताइए, कोई भी बता सकता है। गुरु जी रात को 12:04। रात को 12:04, बहुत बढ़िया। रात को 12:04 पर, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे सामान्य घड़ी में एएम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रात्रि के 12:04 पर। तो हम लोग देखिए इस बारे में पढ़े थे कि यदि क्या होगा, कोई जाता का जन्म रात के 12:59 तक होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। और यदि 12:59 के बाद होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे। तो जो हमारा रात्रि के 12:04 का समय है, यह 12:59 से कम है, अतः इसमें हम केवल क्या होगा, 12 पहले जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग क्या होगा, इसमें 12 को जोड़ देते हैं। तो अब हमारे क्या हो गया आपका, 24/4 हो गया आपका। ठीक है, ये 24/4 हो गया आपका। अब इसमें हमारी अगली प्रक्रिया क्या होती है, इसमें हम लोग सूर्योदय को घटाते हैं। तो ये चूंकि हम लोग आज का ही समय लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए आज 21 तारीख है और आज 21 तारीख में हमको दिया है 5:38 पर जो है सूर्योदय का समय दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप जो है ये 5:38 यानी कि आपका ये सूर्य उदय का समय हो गया। ये समय हो गया आपका। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं। तो सीधी बात है, 4 में से 38 नहीं घट सकता है, तो हम 24 से क्या करेंगे, हाफिल लेंगे। तो जब हम 24 से हाफिल लेंगे तो ये 60 देगा, तो 60 और 4 क्या होगा, 64 होगा। अब 64 में से 38 आसानी से घट सकता है या घटाया जा सकता है। तो देखिए 14 में से 8 गया, आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। और इधर क्या हो गया आपका, 5 होगा। तो 5 में से 3 चला गया आपका, 2 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए हमारे 23 हो गया आपका। तो 23 में से यदि हम 5 को घटा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 18:26 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 18:26 प्राप्त हो गया। तो अब इस 18:26 का हम लोग क्या करते हैं, अढ़ाई गुना करते हैं। क्या करते हैं, अढ़ाई गुना। तो चूंकि ये समय अभी हमारा क्या होगा, घंटा मिनट में मिला है, तो इसलिए क्या होगा, इसका हम लोग जो है अढ़ाई गुना करते हैं। ये कभी कभी लोग प्रश्न ये पूछते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी हम बता देते हैं कि लोग कहते हैं कि हम इसमें से जो सूर्योदय का समय है वो क्यों घटाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि हम लोग जो सूर्योदय का समय है वो क्यों घटाते हैं। तो देखिए इसका एकदम सीधा सा उत्तर होता है कि जो भी हमारी पंचांग की गणना होती है वो सूर्योदय से होती है। और ये समय जो हमको दिया रहता है, या तो क्या होगा, रात्रि के 12 बजे से होता है। तो रात्रि के 12 बजे से यदि हम सूर्योदय के समय को घटा देंगे, तो अब ये गणना हमारी क्या हो जाती है, सूर्योदय से हो जाती है। यानी कि देखा जाए तो जो जातक का जन्म हो गया आपका, वो सूर्योदय के बाद आपका इतना घंटा इतना मिनट माना जाएगा आपका। अब ये घंटा मिनट को हम लोग घटी पल में परिवर्तित करते हैं। तो घंटा मिनट को घटी पल में परिवर्तित करने के लिए उसका हम लोग क्या करते हैं, अढ़ाई गुना कर देते हैं। तो ये देखिए आपका जैसे 18:26 लिखा है, तो पुनः हम 18:26 लिखते हैं, 2 गुना हो गया। अब 18 का आधा कितना हो गया, 9, और 26 का आधा कितना हो गया, 13। अब इनको हम लोग क्या होगा, जोड़ देते हैं। तो ये देखिए आपका कितना हो गया, 6 6 12 3 15 को 5 हाथ में लगा, 1 हो गया आपका। और 2 2 4 1 5 और 1 आपका 6 हो गया आपका। और ये देखिए 18 18 36 और 36 में आपका ये हो गया 45 65 हो गया आपका। तो अब ये 65 हमारा क्या है, 60 से ज्यादा है। तो इसमें हम 60 घटा के या 60 से भाग देकर जो आपका शेष बचेगा यहाँ लिख देंगे, जो लब्धि आती है उसको हम लोग घटी में जोड़ देते हैं। तो सीधी बात, एक बार जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। और यहाँ 0.5 होगा।
तो ये हमारा देखिए क्या होगा 4605, ये क्या होगा हमारा इष्टकाल, ये हमारा क्या होगा इष्टकाल हो गया। तो इसको आइए हम लोग कहीं क्या होगा नोट कर लेते हैं अपने इष्टकाल को। ये हमारा इष्टकाल क्या होगा 46/5 हो गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारी प्रक्रिया क्या होती है इष्टकाल बनाने की होती है। अब इसमें अगली जो प्रक्रिया होती है तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज क्या है 21 तारीख है, यदि हम आज 21 तारीख की तिथि की बात करें तो इस क्रम में आज क्या होगा चतुर्थी तिथि है, मानी चौथी तिथि है। तो हम इस चौथी तिथि का या दिन में भी ले सकते हैं, तारीख में ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नीचे का आपका क्या होगा जो ग्रह स्पर्श दिया जाता है वो तिथि के क्रम में दिया रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको तिथि में लेने से आसानी से यहाँ देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका लिखा है आपका सूर्योदय दैनिक अस्पष्ट भौमादि ग्रह, इसी के नीचे क्या होगा सभी ग्रह का दिया रहता है। जैसे पहले आपका भौम मंगल का दिया, उसके बाद बुध का दिया है। तो बुध वाले जैसे आप कॉलम में यहाँ देखे हैं ये तिथि लिखा है, तो इसमें 4 और 5 दोनों लिखा है। ठीक है, तो चूंकि आज तारीख बने तिथि कौन सी है आपका चतुर्थी है, तो ये चतुर्थी तिथि को हम क्या होगा अगले पंचमी तिथि में से हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे नोट करेंगे आपका ये देखिए आपका पंचमी का औदय बुध, माने आपका ये सूर्योदय काल का। ये देखिए हमको पंचांग में क्या होगा ये दिया रहता है, लगभग सभी पंचांगों में दिया रहता है। तो यदि हम देखा जाए तो पंचमी का जो बुध है ऋषिकेश पंचांग में दिया गया आपका 11 19 48 56। देखिए कितना दिया 11 19 48 56। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे देखिए आपका 11 19 48 56, ये हम नोट कर लिए। और फिर क्या अब हम फिर क्या उसी तरह से आपका हम चतुर्थी का भी औदय बुध को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए कुछ न कुछ दिया ही रहेगा आपका। तो यहाँ आइए देखते हैं, तो इसमें जो हमको दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 11 18 5 54, 11 18 5 54। तो आइए हम लिख देते हैं, ये देखिए आपका 11 18 और ये क्या होगा आपका 5 हो गया और यहाँ 54 हो गया आपका। ठीक है, हम लोग इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ इसमें से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा 56 में से 54 आसानी से घट के क्या होगा 2 हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारा 48 हो गया, 48 में से 5 निकल गया तो आपका कितना हो गया 43 हो गया आपका। 19 में से 18 निकल गया 1 हो गया, 11 में से 11 गया 0 हो गया आपका। तो इस प्रकार से घटाने पर हमको क्या होगा 1 अंक 43 कला 2 बिकला प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है 1 अंक 43 कला 2 बिकला प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग क्या होगा कि जो घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है ये चालन करते हैं। तो कहा जाता है कि जो चालन रहता है वो केवल कला और विकला में रहना चाहिए। यदि हमको मान के अंत में प्राप्त हो जाता है तो इसमें हम 60 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। तो सीधी बात है 1 का 60 में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 60 हो गया, 60 और 43 को यदि हम लोग जोड़ दें तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 103 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 103 और ये आपका क्या होगा 2 हो गया। ये हमारा जो 103 हो गया ये क्या हो गया आपका चालन हो गया आपका, या इसको हम लोग क्या होगा गति भी बोल सकते हैं। ये हमारा बुध का 103 और 2 क्या होगा चालन हो गया। अब क्या करते हैं कि देखिए चालन में क्या हो गया एक तरह से गति हो गई, और इष्ट काल का मतलब क्या होगा हमारा समय हो गया आपका। तो जैसे आप एक समान सूत्र पढ़े होंगे कि क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है, कि दूरी बराबर चाल गुणते समय, वही क्या होता है यहाँ भी लगाया जाता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे ये आपका 46 5 से गुणा कर देते हैं। आइए हम लोग 46 5 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे देखिए हम पहले 5 का 2 में करेंगे तो 5 गुणा के 10 हो गया आपका। इसमें करिए तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 3 15 को 5 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका। 5 सुनाइए 0 और 1 हो गया, 5 का 5 हो गया। देखिए 515 हो गया आपका। ठीक है,
अब देखिए फिर क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग क्या होगा कि 46 का गुणा 2 में करेंगे या 2 का गुणा 46 में करेंगे। ये देखिए आपका 6 गुना 12 को 2 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, और 4 गुना के 8 एक आपका 9 हो गया आपका, ये 92 हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे उसी तरह से, ये देखिए 103 का हम गुणा 46 में करेंगे या 46 का गुणा 103 में करेंगे, तो देखिए 103 का आपका क्या होगा 618 हो जाएगा। 618 को आपका कितना हो गया आपका 8 हो गया आपका, और हाफिज आपका लगा 61 लगा। देखिए हाफिज आप नोट कर लीजिए, थोड़ा मामला बड़ा है। तो ये आपका 61 हो गया आपका, और फिर 103 का हम 4 में गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 412 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 412। आप 412 और 61 को जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 2 1 3 और 1 7 और ये 4 473 हो गया आपका। तो यहाँ 473 आप जो है लिख लीजिए। ये लगभग इतना ही आना चाहिए। तो आप चाहें तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। यदि हम 46 से 103 में गुणा करेंगे तो क्या इतना ही आएगा, तो उससे कम बेसी भी आ सकता है। देखिए इतना हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे चाहे तो इसको जोड़ दीजिए। ये देखिए 5 2 7 हो गया, 9 1 10 को 0 हाथ में लगा 1 हो गया, और ये हमारा क्या होगा 47। यहाँ भी हम लिख देते हैं, ये आपका 10। अब क्या करते हैं, अगला हमारा नियम होता है कि इसमें हम क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं। तो ये चूंकि 10 क्या होगा 5 भी छोटा है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम जो करते हुए छोड़ देंगे। फिर हम 607 में क्या करेंगे 60 से भाग देते हैं। आइए ये 607 हो गया, इसमें 60 से भाग दीजिए। ये देखिए आपका क्या होगा 60 का में 60, ये पूरा पूरा कट गया, 7 उतारे। अब 7 देखिए नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि 7 डायरेक्ट उतारे तो यहाँ एक जीरो लगाना पड़ता है। इस प्रकार से हमारी लब्धि क्या हो गई यहाँ 10 प्राप्त हुई। अब इस 10 को क्या करेंगे, यहाँ हम जोड़ देंगे। तो देखिए आपका 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये देखिए आपका 45 48 हो गया। अब ये पुनः 45 48 में भी हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। देखिए ये आपका 45 48 हो गया, इसमें हम लोग क्या होगा आइए 60 से भाग देते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया आपका 6 फाते 42, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 8 हो गया आपका। ठीक है, फिर हम 6 से भाग देंगे, तो ये देखिए आपका 6 9 54, 9 बार जा सकता है, ये 540 हो गया। ये हमारा क्या होगा 8 यहाँ से। तो अब देखिए इसके भाग देने पर हमको क्या मिला है, जो हमारा भागफल है वो क्या प्राप्त हुआ 79 प्राप्त हुआ है, और जो हमारा शेष है वो आपका 8 प्राप्त हुआ। ये चीज देखिए ध्यान पे, ये हमारा जो भागफल हो गया आपका ये 79 प्राप्त यानी कि 79 प्राप्त हुआ है, और शेष हमारा क्या होगा 8 प्राप्त हुआ है। इतना हम काम क्या होगा यहाँ कर लेंगे। अब करने के बाद से अगला क्या होता है कि चूंकि आप किस तिथि का कर रहे हैं, चतुर्थी तिथि का कर रहे हैं, यानी कि आपका 21 तारीख का आज का कर रहे हैं, तो उसका आप क्या होगा जो भी ग्रह होगा आपका उसको नोट कर लीजिए। देखिए हमारा ये बुध हो गया, जो सूर्योदय कालिक दिया है, देखिए आपका क्या दिया है 11 18 5 14। ये देखिए जो आपका भागफल प्राप्त हुआ है, इस भागफल को कहाँ जोड़ेंगे कला में जोड़ेंगे, और जो शेष प्राप्त हुआ उसको कहाँ जोड़ेंगे विकला में जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपका भागफल कहाँ जोड़ेंगे कला में, और जो शेष फल प्राप्त हुआ उसे विकला में जोड़ेंगे। ये देखिए आपका 8 4 12 को 2 हाथ में लगा 1 हो गया, यानी कि आपका ये देखिए 62 हो जाएगा आपका। ये देखिए हम लोग चले तो इसमें आपका 9 5 14 को 4 हाथ में लगा 1 आपका 84 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा 18, ये आपका 11 हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कि यदि कला और विकला यदि 60 से ज्यादा रहे तो उसमें 60 से भाग देकर हम लब्धि को अपने बाएं वाले भाग में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए आपका 62 है, तो इसमें 60 से भाग देंगे 2 लब्धि आ गई। यहाँ देखिए हमारा क्या होगा 85 हो गया आपका, तो 85 में भी हम 60 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हमारी शेष बचेगा, और आपका एक लब्धि हो गया, तो ये 19 हो जाएगा आपका, यहाँ 25 हो जाएगा आपका, ये 11 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर आता है आपका 11 19 25 2। तो ये हमारा 11 क्या हो गया आपका राशि हो गया आपका, ये 19 क्या हो गया आपका अंक हो गया आपका, ये क्या होगा 25 कला हो गया आपका, और 2 क्या हो गया हमारा विकला हो गया आपका। ये देखिए हमारा क्या होगा आपका स्पष्ट बुद्ध प्राप्त हुआ। यानी कि जब रात 12 बज के 4 मिनट जब जातक मान ली बनारस में जन्म लिया था,
उस समय क्या था कि जो बुध की एकदम स्थिति एग्जैक्ट है, वो 11वीं रात में 19 अंक, 25 कला और 2 विकला पे। अब देखिए, जैसे कुछ लोग प्रश्न ये करते हैं कि क्या ये साधन करना जरूरी है, हम यही नहीं भर सकते हैं जो हमको सूर्योदय कालिक दिया है। तो अब आप अपना जो सूर्योदय कालिक दिया है, उसमें और इसमें देखिए कितने का फर्क है आपका। यहाँ देखिए ध्यान से, आपका 18,554 है। तो देखिए यहाँ पे अंश में तुरंत आपका आ गया अंतर। तो यानी कि एक अंश में अंतर आने का मतलब क्या होगा, कहीं न कहीं आपका 60 कला का अंतर है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए यदि हम लग्न चक्र बना रहे हैं, राग चक्र बना रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन यदि आगे चलेंगे, जैसे आपका अश्वदान चक्र बनाएँगे, जैसे इसको 24 भाग में बाँटना, 60 भाग में बाँटना, 30 भाग में बाँटना, वहाँ कहीं न कहीं ये मान से क्या होगा कि जो चक्र प्राप्त होगा उसमें गलतियाँ आ जाएँगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी हम कोई क्या होगा कुंडली बनाने चलें, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये ग्रह का स्पष्ट कर लेना ज़रूरी होता है। ग्रह स्पष्ट, लग्न स्पष्ट, दशम लग्न और द्वादश भाव, इतना चीजें तैयार करके अपने पास एकदम तुरंत रख लेना चाहिए। उसके बाद अब क्या होगा, कुंडली भरने के बारे में सोचना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमको देखिए ये काम करना चाहिए। तो ये काम तभी कर सकते हैं जब हम इसको सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा क्या होगा, स्पष्ट बुद्ध प्राप्त हुआ। अब इस पे यदि किसी के मन में कोई संशय है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो शिक्षा से निसंकोच पूछ सकता है। कोई भी किसी के मन में। गुरु जी, हाँ जी, बताएं। गुरु जी जो 47 और 48 में जो लास्ट में भाग दिया गया 58 में, हाँ हाँ हाँ। उसमें लब्धि क्या प्राप्त हुई है? हाँ? हाँ, बताइए, इसमें कोई गलती आ रही क्या? 5 9 9 79। नहीं नहीं गुरु जी, 79 आया है ना लब्धि, और 8 जो है शेष बचा है। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट गुरु जी। चेक कर लीजिए। अरे मान लीजिए 60 से भाग दिए, आपका 6 सते 42, 420 हो गया आपका। 420 में यदि हम लोग घटा रहे हैं आपका, तो ये बात तो सही आया गुरु जी, एकदम सही है। सही है गुरु जी। सही है ना? ठीक, चलिए। अच्छा, और कोई कहीं दिक्कत, गलती नजर आ रही हो? चलिए, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, बुध स्पष्ट हो। इससे कोई संबंधित और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते, पूछिए। ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, कोई भी यदि आप लोगों के मन में आ रही है बात तो। चलिए, तो देखिए हमारा क्या होगा, ये बुध स्पष्ट हो गया।